कार आज हम आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न में पार्ट सेकंड लेके चलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार खड़े थे। कुल मतों का 19% अवैध मत है। उम्मीदवार ए ने कुल वैध मतों का 33.1/3% मत प्राप्त हुआ और वह 16,200 मतों से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि जो चुनाव में मत डाले गए हैं वो कितने डाले गए। तो ध्यान दे समझें, जो भी मत होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब क्वेश्चन क्या है? कुल मतों का 19% अवैध हो गए। 100% में से 19% हो गए अवैध, यानी अनवैलिड वोट, अवैध हो गए। तो 100 में से 19% जाएंगे तो 81% बचे। तो जो 81% है वो आपके वैध मत है, यानी वैलिड वोट है। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने, इसमें अब दो प्रत्याशी हैं, ए और बी। ए ने कुल वैध मतों का 33.1/3%। तो कुल वैध मत कितने हैं? 81%। तो 81 का ए ले गया 33.1/3%। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि 33.1/3% को बेटा फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 3 का 33 में 99 और 99 1 100। 100 बटे में कितने? 3। और परसेंट का इंटू होता है कितने का? 100 का। तो 100 00 से ये 100 कट गया तो आपके बचेंगे 1/3। मतलब ए ले गया कुल वैध मतों का 1/3। हमेशा ध्यान रखना है ये जो कुल वैध मत है अपने आप में कितने हैं? 100% है। तो 81 का 1/3 निकालोगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 27% वोट ए ले गया कुल वैध मत का। तो 81 जब 1/3 ए ले गया तो बी कितना ले जाएगा? देखो 1/3 का मतलब समझो, यानी टोटल 3 है, 3 में से ए ले गया 1, तो बचेंगे कितने? 2। कितने में से? 3 में से। मतलब अगर 1/3 ए ले जाएगा तो 2/3 कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। तो 81 का यदि हम 2/3 निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 दूनी हो गए आपके 54%। तो ए ने कुल वैध मतों का 27% प्राप्त किया और बी ने कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। तो टोटल, अब क्वेश्चन कह रहा है और वह 1600 मतों से चुनाव हार गया। कौन आ रहा है? ए। तो ए परसेंट में कितने से आ रहा है? चेक कर लो। 14 में से 27 दूनी 54, 27% से चुनाव वो हारा है। लेकिन वोटों से कितने से आ रहा है? 16,200 से। तो 27% की जो वैल्यू है वो 16,200 के बराबर हो जाएगी। तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की हो जाएगी 16,200 वटे में 27। अब आपसे पूछ रहे हैं तो कुल कितने मत डाले गए थे? देखो मत तो डाले गए थे आपके 100%, लेकिन उसमें से 19% अवैध हो गए थे। तो वैध मत कितने? 81%। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता है कि वैध मत कितने हैं, तो हम ये वैध मत कितने? 81%। तो यहाँ 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने मत डाले गए, तो टोटल जो मत डाले गए थे वो कितने डाले गए थे? अपने आप में 100% मत डाले गए। तो यहाँ 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 एकम 27 और 27 छिक्के होते 162 और ये 00। तो 600 का अगर 100 में करेंगे तो आपका आंसर आ गया 60,000 इज द करेक्ट आंसर। यानी टोटल जो मत डाले गए थे वो कितने डाले गए थे? 60,000 मत डाले गए थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मत नहीं डाले गए। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या क्या है। तो देखते हैं, कुल जो मत होते हैं अपने आप में कितने होते हैं? 100%। ठीक है, तो 100% में से कितने मत नहीं डाले गए? 10%। तो 10% जो मत हैं वो नहीं डाले गए। जब 10% मत नहीं डाले गए तो टोटल कितने परसेंट मत डाले गए? आपके 90% मत डाले गए। 90% में से जो पहला उम्मीदवार है वो ले गया, जो वोट डाले गए उसमें से 60%।
तो टोटल मत कितने डाले गए 90%। 90 में से 60% ये ले गया, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। जब 60 पहला वाला गया तो ये कितना ले गया, 00 से 00, 9 छिक्के 54% पहला उम्मीदवार ले गया। तो दूसरा उम्मीदवार जो ले जाएगा वो कितना परसेंट ले जाएगा, तो 90% का 60% तो पहला ले गया, तो दूसरा कितना ले जाएगा 40%। क्यों, क्योंकि जो 90% है ये अपने आप में कितने हैं 100% है। तो यह मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 40 का। क्यों, क्योंकि 60% अगर पहला ले जाएगा तो 40% स्वाभाविक बात है दूसरा वाला ले जाएगा। तो 40% का बटे में कितना करेंगे हम 100। तो 00 से 00 आपके कट जाएंगे, 9 चौके 36% आपका दूसरा उम्मीदवार ले गया। पहला कितना ले गया 54%, दूसरा कितना ले गया 36%। तो पहला वाला कितने परसेंट से जीत गया, तो 14 में से 8 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए 1, यानी 18% से वो जीत गया चुनाव। लेकिन मतों से कितने से जीता, 720 मतों से चुनाव वो जीत गया। तो 18% की वैल्यू ये 720 के बराबर नहीं हो जाएगी, 1% की वैल्यू 720 बटे 18 की नहीं हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल मत तो अपने आप में कितने थे 100%, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 कम 18, 18 चौके 72 और 0, यानी 40 का 100 में, तो 4000 टोटल मत थे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो ये जो क्वेश्चन है इससे पहले जो करा के गए थे सेम उसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं, टोटल मतदाता होते अपने आप में 100%। 100% में से 8% जो लोग हैं उनने मतदाताओं ने मत नहीं दिया। जब मत नहीं देंगे तो कितने बचे आपके 92% ने मत दिया। ये अपने आप में 92 जो है अपने आप में कितने हैं 100% है। अब प्रश्न कह रहा है केवल 2 उम्मीदवार थे, तो फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। तो जो विजेता उम्मीदवार है कुल वोट का 48% ले गया, कुल वोट का 48% ले गया, कुल वोट का 48 ले गया। ध्यान रखना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है, कुल वोट के 48% ले गया। कुल वोट कितने 100%, तो 100 का 48% कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा। कुल वोट का ले गया, ध्यान रखना है इस बात का। अब दूसरा, तथा उसने 110 मतों से विजय प्राप्त की। जब ये कुल वोटों का 48% ले गया तो ये कितना ले जाएगा कि 92% का यानी मल्टीप्लाई, तो ये कितना ले जाएगा, ये 48% ये लेगा, ये ले जाएंगे 52%। और 52 अपॉन में 100, क्यों, क्योंकि टोटल होते अपने आप में 100 थे, 48% ये लेगा तो ये कितने ले जाएंगे 52%। तो काटो, जब इन्हें डिलीट करोगे 5 से काट लो, 2 से काट लो, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 से काटोगे यहाँ कितने आ गए बेटा 50। ठीक है, अब जब 50 से इसे काटो, 2 से फिर काट लो, 4 से काट लो, चाहे 4 से नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छिक्के 12, ये आ गया कितने 40%, 40 आ गए। तो 25 बटे 40, यानी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कट करना, देखो यहाँ पर थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो रही थी। तो कुल वोट का 48% ले गया फर्स्ट, तो सेकंड कितना ले जाएगा। अब टोटल वोट कितने थे 92, तो 92 में से 48 चले गए, क्या बचे बेटा आपके, तो 12 में से 8 गए, 4 बचे, और 8 में से 4 गए 4, यानी 44% वोट दूसरा ले जाएगा। तो ये कितने से जीत गया आपका 4% से जीत गया। तो 4% की वैल्यू 1100 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1100 बटे 4। हमसे पूछा गया 100% की वैल्यू, यानी टोटल मत कितने, तो टोटल कितने थे 100। काट लो, तो जब काटोगे 4 से काटोगे 25, तो बराबर 00, 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25 और 2 27, यानी टोटल कितने वोट थे
27,500। अगर वहाँ पर वैसी कैलकुलेशन करके चलते तो थोड़ा आपका आ तो जाता, लेकिन थोड़ी प्रोसेस आपकी बढ़ जाती, इसलिए हमने डायरेक्टली इससे घटा दिया। आपका ये वाला जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल मतों में से 2% मत अवैध हो गए। यदि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही आंसर इसका दोगे। तो ध्यान रखना है, इसका एक पिछला वीडियो और बन चुका है, चुनाव पर आधारित प्रश्न पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे।